अब्दुल्ला खां अपनी किताब पटना ब्लूज में पनडुब्बा नाम के एंटिटी के बारे में बात करते हैं। पनडुब्बा ऐसी आत्माएं होती हैं जो उन लोगों की हैं जिनकी पानी में डूबने से मौत हो गई। ये नर और मादा दोनों हो सकते हैं और ऐसे में इन्हें पनडुब्बा या पनडुब्बी कहा जाता है। इस कारण इन्हें वाटर घोस्ट्स भी कहते हैं। पनडुब्बा बिहार फोकलोर्स का बहुत पुराना हिस्सा है। पनडुब्बा देखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये काफी शक्तिशाली हैं। अगर कोई इंसान किसी नदी तालाब के पास काफी देर रात बैठ जाए तो पनडुब्बा उसके सामने प्रकट हो जाएगा। वो एक पत्थर पर बैठा दिखाई देगा और आपसे तंबाकू या शराब मांगने लगेगा। पौराणिक कथा के अनुसार अगर पनडुब्बा से सामना हो जाए तो ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए कि आप कुछ भी देख या सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप पनडुब्बा से इंटरैक्ट कर लेते हैं तो आपके साथ वो आपको अपने नदी तालाब के अंदर खींच के ले जाएगा, जहां मृत्यु हो सकती है। बिहार के हर गांव में ऐसी एक कहानी सुनने को मिल ही जाती है जहां किसी चुड़ैल या पिशाचनी ने पीपल के पेड़ तले खड़े इंसान को अपना शिकार बनाया हो। कहा जाता है कि ऐसी आत्माएं अक्सर पीपल के पेड़ पे अपना डेरा जमाए होती हैं और सही वक्त आने पर इंसानों को अपना घर बना लेती हैं। चुड़ैल या डायन बिहार की लोक कथाओं के अनुसार ऐसी स्त्री है जिसका जीवन बहुत कष्टदायी था, या फिर जिन्होंने जिंदा रहते देवताओं की नहीं बल्कि शैतान की पूजा की थी। देखने में यह चुड़ैल किसी का भी रूप ले सकती है और तो और खुद को बेहद सुंदर बना लेती है ताकि किसी को भी मोह जाल में डाल सके। ऐसा कहा जाता है कि इनके पैर उल्टे होते हैं, जहां आगे की तरफ डायन की एड़ियां दिखाई देंगी और पीछे की तरफ उंगलियां। पुराने समय में कहा जाता है कि अगर देर रात को व्यक्ति मिठाई लेकर घर जा रहा हो तो उसे पीछे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो डायन का शिकार बन जाएगा जो उसके पीछे पीछे घर तक चली आएगी। अब इन आत्माओं का पीपल के पेड़ से नाता जोड़ा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि पीपल के पेड़ हमारे पूर्वजों के आत्माओं का घर हुआ करता था। कई लोगों की आत्माओं की शांति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जलाई जाती है। तो ये सुनकर आप मुझे जरूर बताना कि क्या आप पनडुब्बा की कहानी में भरोसा रखते हो, हाँ या नो जो भी हो, लेकिन क्या आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी? इस्लामी लोक कथाओं में जिन का नाम कई कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। जहां कुछ लोग मानते हैं कि जिन अक्सर इंसानों का बुरा चाहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जिन अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं। बिहार में चलने वाली कहानियों के अनुसार जिन 3 तरह के होते हैं। पहले ऐसे जो सिर्फ एस्ट्रल प्लेन में घूमते हैं, दूसरे जिन जो सांप और जानवरों का रूप ले सकते हैं, और तीसरे जिन जो इंसानी दुनिया में रहते हैं और कई बार आम लोगों को दिखाई भी दे जाते हैं। अब्दुल्ला अपनी किताब में किसी दादा जिन की बात करते हैं जो पूर्वी बिहार में बसे उनके परिवार की पुश्तों की रक्षा करते आया है। वहीं 1990 के दशक में कई देहाती तहसीलों में जिन के द्वारा बच्चों और औरतों पर हमला कर देने के किस्से सुनने में आते हैं। कहा जाता है कि जिन के प्रकोप से इंसान पूरी तरह वायलेंट हो जाता है और ईश्वर से जुड़ी चीजों के प्रति नफरत और गुस्सा जाहिर करने लगता है। कई बार ऐसे लोग जो जिन के प्रकोप में हो वो वायलेंट हो जाते हैं और अपने ही परिवार वालों को और दोस्तों पर हमला कर देते हैं। ये जिन इतने इविल होते हैं कि यदि कोई हफीज यानी ऐसे लोग जो कुरान को पूरी तरह जानते हैं अगर जिनको कन्फ्रंट करे तो जिन उनके कई गुप्त राज बाहर लाने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कई जिन ऐसे ही माने जाते हैं जो पुराने जमाने में गांव घरों में मामूली शरारत करते हैं, जैसे सामान गायब कर देना या छोटी मोटी बीमारियां ले आना, कुछ इधर से उधर कर देना इत्यादि। जिन से मुक्ति पाने के लिए कुरान और हफीज का सहारा लिया जाता है और कई बार धागा आदि बांधा जाता है ताकि जिन की नजर ना पड़े। मेरे घर के आसपास पर्सनली मैंने कई ऐसे किस्से सुन रखे थे बचपन में जहाँ किसी इंसान ने जिन को बॉटल में कैद किया है, फिर उससे अपना काम करवा रहा है इत्यादि। अब ये किस्से कितने सच हैं ये तो मुझे नहीं पता, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने भी ऐसी कोई कहानियां सुन रखी है आस पड़ोस से? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दरभंगा जिले के गांव नेहरा के बारे में एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनने में आता है जिसके अनुसार इस गांव की रखवाली एक भूतनी करती है। कहानी के अनुसार नेहरा गांव में एक बार एक युवक शादी के बाद दुल्हन को डोली में लेकर लौट रहा था। उन दिनों बाराती लंबी दूरी तक पैदल चला करती थी और रास्ते में लोग डेरा डालकर आराम से लेटते थे। ऐसे ही उस रात सभी लोग गाँव के बाहर आकर रुके और डोली को एक पेड़ के नीचे रख दिए। किसी को मालूम नहीं था कि उस पेड़ पर एक आत्मा रहती है जो बीच रात डोली के अंदर से दुल्हन को मार डाली और उसके शरीर पर कब्जा कर ली। अब देर रात जब दूल्हे ने उसका घूंघट उठाया तो पता चला कि ये एक डरावनी आत्मा है। इस पॉइंट पे वो आत्मा कहती है कि इस गांव में मैं दुल्हन बनकर आई हूँ, अतः अब से ये गांव मेरे निरीक्षण में रहेगा। उस आत्मा ने कहा कि आज से इस गांव में सभी से कहना कि अपना चूल्हा दक्षिण दिशा में रखे, इससे गांव में उन्नति और खुशहाली आएगी। तभी से नेहरा गांव में सभी लोग अपना चूल्हा और रसोई घर दक्षिण दिशा में रखते हैं और इस आत्मा को मानते हैं।
गौर किया जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्षिण में चूल्हा रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा का मृत्यु और भूत प्रेतों से वास्ता है। वैसे इस कॉन्सेप्ट पे पुराने जमाने में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको गेस करना है कमेंट सेक्शन में, लेकिन एक हिंट देता हूँ। उस फिल्म में एक गाना था, चलो रे डोली उठाओ कहाँ, इस तरह से कुछ गाना था। तो अगर आपको पता है तो फिल्म का नाम कॉमेंट में जरूर देना। कभी शमशान में तो कभी कुंभ मेले में, कभी शिव मंदिर में तो कभी वाराणसी के घाटों पर अघोरी बाबा अक्सर दिख जाया करते हैं। अघोरी इतिहास बिहार की लोक कथाओं का जरूरी हिस्सा है और कई लोग श्रद्धा से अघोरी संतों का नाम लेते हैं। ये संत आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और इनका जीवन बहुत कठिन देखा जाता है। भागलपुर और पटना के कई इलाकों में लोग पुराने काल से किसी न किसी अघोरी संत को मानते आए हैं और लोगों का कहना है कि ये संत आज और कल की हर घटना के बारे में पहले से जानते हैं। कई बार ये संत किसी घर में होने वाली मृत्यु के बारे में बता देते हैं, तो कभी किसी इंसान को वशीकरण और काला जादू का काट बताते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अघोरी हर समस्या का हल कर सकते हैं और लोग इनके द्वार पर अपने घर, परिवार और व्यापार से जुड़े समस्या लेकर जाते हैं। एक लोक कथा की माने तो एक बार एक अघोरी बाबा अपने अनुयायी के घर कुछ दिन के लिए ठहरे थे। बाबा दिन भर तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन रात के 12 बजते बजते घर से निकल जाते और उसके बाद सुबह ही वापस आते। ऐसे में एक बार वो आदमी बाबा के पीछे पीछे गया ताकि पता लगा सके कि बाबा आखिर जाते कहाँ हैं। इस आदमी ने देखा कि अघोरी बाबा अंधेरी रात में शमशान घाट के अंदर चले जा रहे हैं। जब इस आदमी ने वहां भी उनका पीछा किया, तब जो नजारा उसने देखा तो उसके होश हो गए। बाबा जली हुई लाश के बचे टुकड़े खा रहे थे और ये दृश्य बहुत भयावह था। कहा जाता है कि अघोरी संतों को इस तरह से तपस्या करने की और सिद्धि पाने की शक्तियां मिलती हैं। कोई भी अघोरी संतों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते, क्योंकि क्रोध आने पर बाबा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर्सनली स्पीकिंग, मैंने भी इस तरह की कई कहानियां अपने घर के आसपास सुन रखी हैं। ऑब्वियसली मैं भी बिहार से हूं तो कहानियां सुनूंगा ही। वैसे आप मुझे बताना कि क्या आपने भी ऐसे कुछ कहानियां सुन रखी है? अगर हाँ तो कमेंट्स में बताएं आपने क्या सुना है और मैंने जो बताया उससे क्या अलग है। बिहार में पाए जाने वाले मधुबनी शहर, जो कि मेरा शहर है, वो अपने कला और नक्काशियों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। आई एम प्रीटी श्योर आपने भी मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग जरूर सुन रखा होगा। लेकिन इसी शहर में बसा मधुबनी तालाब एक अन्य कारण से लोगों में कौतूहल का कारण रहा है। यह तालाब मधुबनी जैसे शांत शहर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कई दशक से आसपास के लोग यहाँ नहाने, कपड़े धोने और जानवरों को लेकर भी आया करते थे। लेकिन ये सब तब बदल गया जब अचानक ही इस तालाब के आसपास से लोग गायब होने लगे। पिछले कई सालों में मधुबनी तालाब के आसपास भारी मात्रा में लोग गायब हुए हैं। 2015 में एक ऐसी कहानी सुनने में आती है कि एक परिवार की 5 बच्चियां एक बार में इस तालाब में गुम हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? 90 के दशक में इस तालाब में एक यात्री बस डूब गई थी, जिसमें करीब 50 लोग मारे गए थे। तब से इस तालाब के आसपास शाम होने के बाद कोई भी जाने से कतराता है। लोग कहते हैं कि जानवर भी इस तालाब के आसपास पानी पीने नहीं आते और ऐसा लगता है कि यहाँ किसी तरह की अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। अब पर्सनली स्पीकिंग, मैं इस तालाब के बारे में जानता हूँ, मैंने भी कहानियां सुन रखी है, पर अगर आज के दिन आप जाओगे तो वहां आपको शाम के समय भी कई लोग देखने को मिल जाएंगे। तो हाँ, ये कहानियां कितनी सच है इसका कोई अंदाजा नहीं मुझे, लेकिन आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक मेरे लिए पर्सनली काफी करीब था, क्योंकि मेरी जगह भी यहाँ कवर हो रही थी, मेरा स्टेट जो है उसके बारे में बातें थी जिसके बारे में मुझे पहले से काफी कुछ पता था। तो मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मजा आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इन कहानियों को सुनने में अच्छा लगा होगा, साथ ही आप एंटरटेन हुए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं।